देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि ए बी और सी तीन मैट्रिक्स है, देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। ए प्लस बी निकलना है और बी माइनस सी निकलना है और इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले ए प्लस बी निकालो। दो मैट्रिक्स ए प्लस बी को जोड़ो। 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। ठीक है बच्चों, और देखो दो मैट्रिक्स को जोड़ दिए हैं। जोड़ने के लिए क्या क्या नियम कानून है कि ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ऑर्डर तो दोनों का सेम है, देख लीजिए यहाँ पर 3/3 का मैट्रिक्स, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स, इसका मतलब पक्का आप जोड़ सकते हैं। जोड़ो 1 + 3 2 2 + -1 -3 + 2 5 + 4 0 + 2 2 + 5 अब 1 + 2 -1 + 0 1 + 3, ये कितना गया 4 2 + -1 यानी 2 में से गया 1, ये -1 9 2 7 3 -1 और 4, ये रहा आपका ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, अब निकालो बी माइनस सी। बी का मैट्रिक्स 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। सी क्या है मैट्रिक्स 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है तो घटा सकते हैं। किसी भी सूरत पर सबसे पहले अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ना रहे या घटाना रहे तो ऑर्डर सेम कर लो। ऑर्डर सेम रहना चाहिए। देखो ऑर्डर यहाँ सेम है तो आप घटा सकते हैं, यहाँ भी देखो ऑर्डर सेम था तो आप जोड़ सकते हैं, आराम से जोड़ सकते हैं। ये कितना हो गया बच्चों, तो ये आपका आ गया 3 - 4 -1 -1 2 -2 4 -0 2 -3 5 -2 -1 0 -2 और 3 -3। ठीक है बच्चों, ये कितना रहा देखो, ये हो गया -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, ये आपका बी माइनस सी का मैट्रिक्स हुआ। अब यहाँ वेरीफाई भी करना है कि ए प्लस बी माइनस सी को ए प्लस बी माइनस सी इक्वल दिखाना है। तो चलो ए प्लस बी माइनस सी निकालो पहले। तो बी माइनस सी वाला मैट्रिक्स आपका ये रहा है ना, ये कितना माइनस ए का मैट्रिक्स लिखो पहले 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस बी माइनस सी का मैट्रिक्स ये रहा -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। चलिए ये कितना आ गया तो जोड़ दो 1 + -1, ये डायरेक्टली तो 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, 2 में से 2 गया -2 गया, प्लस है तो 2 + माइनस ये भी 0 -3 + 0 -3 + 0 यानी -3 5 + 4 9 0 + -1 2 + 3 यानी 5 1 + 1 2 -1 + 2 1 1 + 0 1, ये हो गया बच्चों ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू ये आ गया। चलो अब निकालना है आपको ए प्लस बी माइनस सी। तो ए प्लस बी माइनस सी निकालो, तो ए प्लस बी का मैट्रिक्स यहाँ जो निकाला हुआ है ये वाला कितना है 4 1 -1 9 2 7, ये है आपका। सी मैट्रिक्स भी लिखो,
तो सी का मैट्रिक्स ये है 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। ठीक है बच्चों, करो काम। तो 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, -1 -2 -3, 9 में से 0 गया 9, 2 -3 -1, 7 में से 2 गया 5, 3 में से गया 2, -1 -2, यानी 1 हो गया। ये 4 में से 3 गया 1, ये आया बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या ये दोनों बराबर है? देख लीजिए तो, यहाँ देखो 0 0 -3, 9 -15, 9 -15, 2 1 1 2 1 1, दोनों बराबर है। इसका मतलब वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, कि मेरा a प्लस b माइनस सी इक्वल टू a प्लस b माइनस सी, वेरीफाई। ठीक है बच्चों, नोट करो। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सॉल्यूशंस। ए का मैट्रिक्स ये दिया हुआ है 2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3, 2/3। ठीक है बच्चों, अब पहले 3a निकालो। तो 3a निकालो, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 3 हो जाएगी। अगर मैट्रिक्स में अगर कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं इन सब में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स का। हाँ तो ठीक है, तो कीजिए। तो 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 7/3, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 2, 3 इंटू 5/3, 3 इंटू 4/3, 3 इंटू 2/3। ठीक है बच्चों, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई मैट्रिक्स में कोई स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते तो मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है सब में जाके वो स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 3 से गुना किया तो मैट्रिक्स जितने भी एलिमेंट है सब में जाके 3 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है बच्चों, ऑर्डर नहीं बदलेगा, ऑर्डर वही रहेगा, 3/3 का ही रहेगा। ये कितना हो गया? 3 से 3 कैंसिल कैंसिल, ये हो गया आपका 2 3 5, ये 1 7, ये 2 6, ये 4, ये 2, ये रहा आपका मैट्रिक्स 3/3 का। ठीक है बच्चों, हाँ 3 निकल गया आपका, और 5 भी निकालो पहले। तो बी में 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा मतलब मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है सब में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा देख लो, डायरेक्ट गुना करके लिखो। 5 इंटू 2/5, 5 इंटू 7/5, 5 इंटू 3/3 का मैट्रिक्स है। 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, 2, ये 1 2 4, ये 3/3 का मैट्रिक्स हो गया। अब क्या निकला? आप 3a निकल गया, 5a निकल गया, दोनों घटा दो। तो 3a माइनस 5a, ये देखो 3a कहाँ है यहाँ पर? ये है माइनस 5b का मैट्रिक्स यहाँ है 2 3 5 1 2 4, ये हो गया। अब इसको घटाओ, और देखो जब दो मैट्रिक्स घटाते हैं तो उसका ऑर्डर भी सेम रहता है। ऑर्डर तो सेम है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, घटा सकते हैं। घटाओ, 2 - 2, 3 - 3, 5 - 5, 1 - 1, 2 - 2, 4 - 4, 7 - 7, 6 - 6, 2 - 2,
तो ये हो गया मैट्रिक्स आपका। तो 2 में से 2 गया 0 0 0, सब 0 हो गया। ये नल मैट्रिक्स आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना, बस इसमें गुना कर देना है। देखो, तो cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा, ये क्या है sin थीटा चलो, अब क्या करना है कि मैट्रिक्स में कोई स्केलर, मतलब कि बताए थे कि कोई मैट्रिक्स में अगर कोई स्केलर से अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट होता है उन सब में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वही प्रॉपर्टी करेंगे इसमें भी लागू। तो cos थीटा से गुना कीजिए, cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगी cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़ो। ऑर्डर सेम ही है तो कोई बातें नहीं है, ऑर्डर सेम रहता तो जोड़ सकते हैं आप। तो cos स्क्वायर थीटा, इसको इसके साथ जोड़ो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, चलो हो गया। अब ये तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, ये भी 1, और ये तो 0 हो गया दोनों, 1 0 0 1, ये हो गया आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए।